Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 4th of chapter 11, 3-dimensional geometry. In the previous video, we were discussed the questions related with direction ratios, direction cosines of a line, acute angle between two lines. If you still did not watch that video, then you can see the link on above I button. Click on that I button. You can easily get the link of part 3rd. So today in this video, we are going to start discuss equations of straight line in space 3D. पहले हमने स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल्स कैसे फाइंड कर सकते, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट. आज हम करेंगे इक्वेशन फाइंड करेंगे स्ट्रेट लाइन की 3D में. सो फर्स्ट जो हम करेंगे ये सब सिमेट्रिकल फॉर्म्स है. फर्स्ट हमारा क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ए एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर एम वेक्टर. आप एम वेक्टर भी लिख सकते हो यहाँ पे, आप और भी क्या लिख सकते हो यहाँ पे ना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बी वेक्टर, एम वेक्टर रहने दो. तो ये कैसे होगा, कुछ इस तरह से मैं बताती हूँ. पहले हम 3 डायमेंशनल ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. आपके पास क्या होगी, एक लाइन होगी जो किससे या एक फिक्स्ड पॉइंट ए से पास कर रही है. तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी. ए पॉइंट कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे ले लिया. ठीक है, इसको हम नाम देते हैं एक्स वाई जेड. अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो हमारे पास है इसको हम x1 y1 z1 नाम देते हैं. अब हम क्या है, पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर. अब इस लाइन के पैरेलल हमें एक वेक्टर चाहिए, तो मैंने इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया. इसको हमने बी वेक्टर नाम दे दिया. ठीक है, तो मतलब जब भी आपके पास कोई भी लाइन जिसमें एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही हो और एक वेक्टर के पैरेलल हो, तब हमने कैसे उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ध्यान से समझिएगा. अब देखिए यहाँ पे हमारा ओरिजिन क्या होता है, फिक्स होता है. मैं कोई पॉइंट पी ले रही हूँ जिस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया पी पॉइंट, ये एक्स वाई जेड ले लेते हैं हम. तो जो हमारा जो पी पॉइंट है, अब हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन वेक्टर लाइक इनको ओरिजिन के साथ कनेक्ट करेंगे. तो ये कर दिया हमने. अब इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से, ठीक है ना, ओ टू ए टू पी, ओ टू पी. बिकॉज हमें पता है ट्रायंगुलर लॉ अंडर एडिशन क्या कहता है, सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स, सॉरी, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल. तो यहाँ पे जो ओ ए प्लस ए पी है वो किसकी इक्वल होगा, ओ पी होगा. इनका नाम दे देते हैं. ओ ए को आप लिख लीजिए स्मॉल ए वेक्टर. ठीक है, और इसको हम दे देते हैं नाम आर वेक्टर. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ मेन चीज़ें लिख देती हूँ. हमने लिख दिया ये हमारा कोई ए वेक्टर है जो फिक्स्ड पॉइंट से क्या है, इससे पास हुआ, तो हमारा ओ ए जो है ए वेक्टर हमने फिक्स कर दिया. एक आर वेक्टर है जो कोई भी रैंडम आप पॉइंट पी इस लाइन के ऊपर ले सकते हो, और जो बी वेक्टर है ये इसके लाइन के पैरेलल हमने लिया है. तो ये इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हमारी वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन. कभी आप क्वेश्चन में बोल दे कि आपने लाइन की क्वेश्चन करनी है बट वेक्टर फॉर्म में, तो ये हम उस क्या है, उसका ये कंसेप्ट मेथड है. अब ध्यान से देखो, जो हमारा जो ए पी वैक्टर है, ठीक है ना, जो ए पी वैक्टर है वो पैरेलल किसके है, ए पी वैक्टर इस किसके, हमें लिखा है अभी विद जो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, जो लाइन है हमारी वो किसके पैरेलल, गिवन वेक्टर बी. तो ये बी वैक्टर के क्या है, हमारे पैरेलल है. और अभी मैंने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन क्या बोला था, ओ ए वैक्टर प्लस ओ ए प्लस ए पी वैक्टर इज इक्वल्स टू ओ पी वैक्टर, ये इसके इक्वल है. ठीक है, इसको ना हम ऐसे लिख देते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लीजिए एक बार. अब ए पी वैक्टर पैरेलल टू बी वैक्टर, पता है अगर कोई दो वैक्टर्स पैरेलल हो तो फर्स्ट वैक्टर जो होता है वो सेकंड वैक्टर के, जब कोई भी एक वैक्टर दूसरे क्या है लैम्डा मल्टीपल होता है. तो वेयर लैम्डा हमारा क्या होता है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो ए पी वैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा बी वैक्टर. अब इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1. तो ओ ए वैक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वैक्टर इज इक्वल्स टू ओ पी वैक्टर. अब ओ पी वैक्टर की वैल्यू देखो, ओ पी वैक्टर की वैल्यू क्या है, आर वैक्टर. तो मैं यहाँ पे लिख लूँ आर वैक्टर इज इक्वल्स टू ओ ए वैक्टर की वैल्यू क्या है, ओ ए वैक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वैक्टर. ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई
required equation which is a required equation of line in vector form। तो बस आपने याद रखना है, कभी भी आपके पास एक पैरेलल वेक्टर गिवन फिक्स्ड पॉइंट गिवन हो तो आपने इस तरह डायग्राम से बना लेना है। जो पैरेलल वेक्टर होगा वो इस तरह से ऊपर कहीं पे भी हो सकता है, बस पैरेलल हो इसके, और एक ए हम फिक्स्ड कर लेंगे यहाँ पे लाइन पे। तो पी को रैंडमली लेके हम पॉइंट यहाँ पे उसको क्या है, उसका फॉर्मूला लिख देंगे, क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट जो होता है उसका क्या होता है, वेक्टर होता है, जो बी वेक्टर वो कहता है पैरेलल वेक्टर होता है। तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी, वो हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में। अब हम करने जा रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन, जैसा भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया हो आपने वैसे ही फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करके लिखना होता है। सबसे पहले हम ना ऐसे लिख लेते हैं, जैसे मेरे पास जो ए वेक्टर है, ए पॉइंट क्या था, x1 y1 z1, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट ए वेक्टर हमारा क्या है, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। और OP हमने क्या लिया है, OP हमने r वेक्टर लिया है। तो ये क्या, x i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और जो हमने पैरेलल वेक्टर लिया बी वेक्टर, उसको हम क्या ले लेते हैं, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब हमारे पास क्या था, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो हमने यहाँ पे आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आओ, तो ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा। x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। अब हम क्या करेंगे, इनमें से i कंपोनेंट कॉमन निकाल दें, तो जाएगा x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, a लैम्डा i कैप, b लैम्डा j कैप प्लस सी लैम्डा k कैप। ऑन कंपेयरिंग, जब हम कंपेयरिंग करेंगे दोनों साइड से तो आपने क्या देखेंगे, तो कंपेयर आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट साथ, जे को जे के कंपोनेंट के साथ के कंपोनेंट। तो ये सभी वैल्यूज हमने निकाल ली। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो, ये भी लैम्डा जे लैम्डा, तो ये तीनों वैल्यूज क्या होगी हमारी, इक्वल होगी। तो एक्स माइनस x1 ओवर ए, वाई माइनस y1 ओवर वी, जेड माइनस z1 ओवर सी। तो ये हमारी क्या आ गई, विच इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो बस आपने याद रखना है, जो आपको पॉइंट गिवन होगा ना, एक्स वाई जेड तो ऑलवेज फिक्स रहेंगे, ये पी पॉइंट होता है जो जिससे पास हो रहा है। अब जो भी आपको फिक्स्ड पॉइंट गिवन होगा वो x1 y1 z1 की जगह फिक्स होगा, और जो बी वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट होगा वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये आपका क्या था, ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन है और ये आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग टू फिक्स्ड पॉइंट। अब आपके पास दो फिक्स्ड पॉइंट गिवन होगी, पीछे हमने किया था, तो हमने क्या किया था, एक फिक्स्ड पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। यहाँ पे क्या होगा, जब आपके पास दो पॉइंट है, 2 पॉइंट्स फॉर्म वाली है ये बात है। तब यहाँ पे कैसे, ध्यान से देखना, पहले हम 3 डायमेंशन ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये कर ले। कहीं पे भी आप दो फिक्स्ड पॉइंट ले लीजिए, कहीं पे भी हो सकते, चाहे यहाँ पे ले लो, यहाँ पे। तो मैंने एक ए पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक बी पॉइंट यहाँ पे ले लिया। ये हमारा x1 y1 z1, और ये हमारा क्या है, x2 y2 z2। एक हमने क्या पॉइंट लेना होता है, पी पॉइंट लेना होता है, वो इस लाइन के ऊपर होता है, पर कहीं पे भी अंदर भी होता है, बाहर भी हो सकता है, तो आप कहीं पे भी ले सकते हो, ठीक है। चाहे मैं यहाँ पे ही ले लेती हूँ, कहीं पे भी आप इस लाइन की इधर भी ले सकते हो, इधर भी सकते हो, कोई इसमें डाउट नहीं है। मैं जैसे यहाँ पे ले रही हूँ, ये पी पॉइंट है, ये होगा एक्स वाई जेड। अब हमने क्या करना है, पोजीशन वेक्टर, तो मतलब इसको कनेक्ट कर दो, ओ ए, ओ बी, ओ पी। हम बताए ओ ए क्या होता है, ए वेक्टर, ये हमारा क्या होता है, ओ पी वेक्टर, आर वेक्टर, ये होता है हमारा बी वेक्टर। अब हमें पता है ओ से ए गए, ए से हम जाएंगे पी बी, सेम चीज़ ये है। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल्स टू ओ पी, ठीक है ना। बट अगर मैं ये वाला ट्रायंगल हूँ ओ ए बी, तो ये क्या होगा, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी। अब ध्यान से देखिएगा, तो हमने लिख दिया
जो ए बी है वो पोजीशन वेक्टर किसकी है, ओ ए ओ बी की। आर वेक्टर हमने क्या लिया है, पी का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ पी वेक्टर, आप यहाँ पे देख सकते हो आर वेक्टर है। अब ध्यान से देखो, ए बी पी तीनों एक लाइन पे लाइक कर रहे हैं ना, मतलब हम लिखेंगे ए बी पी क्या है, कोलिनियर है। हमें पता है कोलिनियर क्या होता है, अगर कोई दो लाइंस पैरेलल और उसमें कोई कॉमन पॉइंट आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो मतलब यहाँ पे हम क्या कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं, पैरेलल का। तो हम कह सकते हैं जो ए पी वैक्टर है वो लैम्डा टाइम्स क्या है हमारा, ए पी वैक्टर क्या है, लैम्डा टाइम्स ए बी वैक्टर है। वह लैम्डा क्या एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट स्केलर होता है, ठीक है ना। तो हमने लिखा है ए बी पी क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोलिनियर है तो पक्का एक जो है दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा, मतलब स्केलर मल्टीपल होगा। तो हमने लिख दिया जो ए पी है वो लैम्डा टाइम्स क्या है, ए बी का है। तो अब यहाँ पे ध्यान देखिए, अब ए पी क्या होगा, ओ पी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, और ए बी वैक्टर क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए वैक्टर। अब ओ पी वैक्टर की हमने भी वैल्यू लिखी थी, क्या थे, आर वैक्टर, और ओ ए की क्या है, ए वैक्टर। तो यहाँ पे आ गया लैम्डा टाइम ओ बी वैक्टर की वैल्यू बी वैक्टर, ओ ए की वैल्यू ए वैक्टर। यहाँ पे सिर्फ आप आर लिखिए, आर वैक्टर इजिकल्स जो माइनस के उधर के प्लस का जाएगा, ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। तो ये आपकी क्या आ गई हमारी वैक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन, विच इज़ अ vector form of a line when we have 2 points, ठीक है। जब आपके पास 2 पॉइंट्स हो, आपने इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी वेक्टर फॉर्म में, तब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला कंसेप्ट यूज़ कर लेंगे। अब मैं इसका मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आ जाती है कार्टेशियन फॉर्म की। तो वेक्टर फॉर्म के मैंने ए बी आर तीनों की वैल्यू लिख दी। यहाँ पे हमारे पास क्या था, आर इजिकल्स टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। अब आपने वीडियो को पॉज करना है, सभी वैल्यूज यहाँ पे रख देनी है, जहाँ पे ए बी आर वैक्टर की, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी थी, आर वैक्टर आपका क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे प्लस सी कैप। अब ये तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब आपने क्या करना है, इसको तो इस साइड ले आएंगे, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रही हूँ, एक्स माइनस एक्स वन आई कैप, वाई माइनस वाई वन जे कैप, जेड माइनस जेड वन के कैप। अब यहाँ पे भी x2 माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y2 माइनस वाई वन जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो इसके बाद हमने क्या करना है, कोफिशिएंट कंपेयर करने होते हैं। तो x माइनस एक्स वन किसकी इक्वल आएगा, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लूँ लैम्डा इंटू x2 माइनस एक्स वन। सिमिलरली y माइनस वाई वन किसके आएगा, लैम्डा टाइम y2 माइनस वाई वन। z माइनस जेड वन किसके आएगा, लैम्डा टाइम z2 माइनस जेड वन। जो इसके नीचे जाएगी ये सारी लैम्डा की वैल्यूज आ जाएगी, जिसको मैं शॉर्टकट फॉर्म में इस तरह लिख रही हूँ। ये आप खुद भी कर सकते हो। हमने बस क्या किया है, इसको डिनोमिनेटर में इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड, ये भी लैम्डा ये भी लैम्डा ये भी लैम्डा, तो मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दी। तो ये हमारी क्या आ गई, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो आपने याद रखें, जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तब आपने कार्टेशियन फॉर्म ये वाली यूज़ करनी है, और वेक्टर फॉर्म ये। देखो कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर था, बस यहाँ पे बी माइनस ए आ गया 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस जेड माइनस जेड वन, यहाँ पे ए बी सी। ये बस ए बी सी की जगह आ गया एक्स टू माइनस एक्स वन। जैसे आप बोल सकते हो कि ए बी सी का डायरेक्शन रेशियो है, जब आपके पास 2 पॉइंट्स होते हैं तो हम डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। तो ये आपने सभी देखना है कि 2 पॉइंट फॉर्म में और एक वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर और एक पॉइंट फॉर्म में कौन सा आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला यूज़ करना है। So let's start our first question. Write the Cartesian and vector equation of the straight line through the point 1 to 3 along the vector this. मतलब एक हमारे पास अब एक पॉइंट है एंड एक क्या है हमारा along the vector. along मतलब पैरेलल ही होता है, उसके ऊपर जब उसके पैरेलल ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। तो हम पता है हमारे पास एक ए वेक्टर चाहिए था, एक बी वेक्टर। सबसे पहले हम लिखेंगे जो ए वेक्टर है वो क्या होता है, इस पॉइंट से बनता है, मतलब 1 आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और जो दूसरा वेक्टर होता है डायरेक्ट मतलब वेक्टर जो होता है वो पैरेलल वेक्टर को हम बी वेक्टर का नाम देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोनों फॉर्म यूज़ करेंगे। पहले हम लिखते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ आर लाइन, वो क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। वैसे यहाँ पे आप सिंपल क्या है वैल्यूज पुट कर दो, ए प्लस 2j प्लस 3k। तो बी वेक्टर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं।
तो ख़त्म। ये तो सिंपल था, देखने में आपको सिंपल लगेगा, बट अगर हम इसको डायग्रामेटिकली करें, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन पर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, ये हमारा ए पॉइंट है, 1 2 3, कोई हमने रैंडमली पी पॉइंट लेना होता है, ठीक है। और जो हमारा पैरेलल वेक्टर होता है वो हम ऊपर कहीं पे भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं 3i + j + 2 के, जिसको बी वेक्टर नाम लेते हैं। यहाँ पे हम कोई ओ लेते हैं, तो OA + OP, ये हमारा आर वेक्टर होता है, ये हमारा ए वेक्टर होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका है ये डायग्रामेटिकली इस तरह से बनेगा। तो अगर आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर है कि कहाँ पे हमारा ए वेक्टर है, आर वेक्टर है, बी वेक्टर, पैरेलल वेक्टर है, जो 2 पॉइंट वाला है, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन के इजीली समझ आ जाएगी बाय के ट्रायंगुलरेशन OA + AP = OP, ठीक है ना। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म था। अगर कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी हो तो वो क्या होती है, तो कार्टेशियन फॉर्म ये होती है x - x1 y - y1 z - z1, इनके नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग ABC। x1 y1 z1 तो पॉइंट होता है, जहाँ पे वो क्या है 1 2 3, तो हम लिख देते हैं x - 1 y - 2 z - 3। ABC क्या होता है, जो वेक्टर होता है पैरेलल लॉन्ग वेक्टर, उसके IJ के कंपोनेंट, यहाँ पे 3 1 2 है, तो इसके नीचे 3, इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। ये हमारी वेक्टर फॉर्म बन गई लाइन की, और ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म बन गई, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। तो हमने क्या किया, जो भी पॉइंट है, ठीक है ना, तो हम लेते हैं लेट द पॉइंट्स बी, एक तो ए है हमारा, एक है बी, तो मतलब एक हमारा ए वेक्टर होता है, एक हमारा बी वेक्टर। इसको तो हम लिख देते हैं -i, ये तो खत्म हो जाएगा, +2 k कैप, यहाँ पे आ जाएगा 3i + 4j + 6 k कैप हो गया। अब क्या होता है एक्चुअल में, ये होता क्या है आपको पता ही है, एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, मतलब यहाँ पे हमारा ए है, यहाँ पे बी है। वैसे ना अगर कुछ देखें, मैंने ये रफली बनाया है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेंट, आप खुद देख लेना पॉजिटिव नेगेटिव का। तो यहाँ पे ए होता है, इसको ऐसे हमने ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। अब हमने कोई पी पॉइंट लेते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे ही ले लिया, तो ये रहा, ये मेरा ए आर वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो अभी हमने क्या किया था, क्या फॉर्मूला होता है, आर वेक्टर = देखो सेम वही होता है, आर वेक्टर = ए वेक्टर + लैम्डा, यहाँ पे बस आ जाता है बी वेक्टर - ए वेक्टर। वीडियो को पॉज कीजिए, ए बी वेक्टर की वैल्यू पुट कीजिए, और आर वेक्टर का आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया। अब बारी आती है कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म तो हमें पता ही है, देखो सेम जो है पीछे जो हमने किया था एक पॉइंट, और जो हमने किया था लॉन्ग पैरेलल वेक्टर के, वही है सेम। देखो x - x1 y - y1 z - z1, बस नीचे क्या जाता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। अब आपको पता है x1 y1 z1 क्या है, -1 0 2, ये तो x1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -1 0 2, एक है 3 4 6, ये पॉइंट है, तो ये x1 y1 z1 की वैल्यू है। तो x1 है क्या -1, अब x2 क्या है 3 -x1, इसकी वैल्यू -1, y - y1, y1 है 0, y2 - y1 मतलब y2 - y1 4 - 0, z - z1 मतलब z - 2, z2 - z1। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप इनको कंसेप्चुअल से समझोगे तो आपका जो है ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो सकता है। बस आपको ये याद रखना है कि 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, और एक 1 पॉइंट फिक्स पॉइंट जो होता है लॉन्ग द वेक्टर गिवन, तो पहले वेक्टर के क्या होता है, कंसेप्ट समझ में है तो आपका इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन लाइक व्हेन यू हैव क्या है a fixed point and a parallel to given vector, second when you have only 2 points है। सो आज का टॉपिक फ्रेंड यहीं पे कंप्लीट होता है। जो इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके साथ ही मैं आपको दे दूंगी। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।